Good morning, students. Today we will discuss about making magnets, care of magnets, magnetic field, uses of magnets. इन टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेकिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट्स कैसे बनाई जाती हैं? तो मैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं, जो नेचुरल मैग्नेट होती है वो तो परमानेंट मैग्नेट होती है, लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है नहीं, मेकिंग मैग्नेट। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक आयरन का रेक्टेंगुलर पीस लेते हैं, आयरन बार लेते हैं। रेक्टेंगुलर पीस का मतलब आयरन का एक आयरन बार लेते हैं, रेक्टेंगुलर पीस ले लेते हैं और उसको एक टेबल पर रखते हैं। ठीक है नहीं, उसको टेबल पर रखने के बाद अब उसके पास जो एक परमानेंट मैग्नेट होती है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, उसको ले जाते हैं उसके पास। यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे इट इज ए बार आयरन, जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। तो इसके पास हम एक जो मैग्नेट होती है, उस नेचुरल मैग्नेट को, उसके एक वन पोल को वन एंड से स्टार्ट करते हैं, इसके वन एंड से इस तरीके से इसके पास ले जाते हैं, लेकिन बिना उठाए वन एंड से दूसरे एज तक ले जाते हैं, इसी तरीके से दूसरे एंड तक। ठीक है ना, उसके बाद उसको हम उठाते हैं और दोबारा से वहीं से इस तरीके से रिपीट करते हैं उसी वाली उसको एक्टिविटी को। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं और रिपीट करते करते हम कम से कम 30 से 40 टाइम्स यदि इस वाली प्रोसेस को रिपीट करते हैं ऐसे। अब आप समझ रहे होंगे कि इट इज़ ए बार आयरन, ये बार रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, उसके पास एक मैग्नेट ले जाते हैं हम और उसका मैग्नेट का वन पोल, दोनों पोल में से दूसरा पोल दूसरी साइड में, वन पोल हम इसके पास बार बार इस तरीके से रिपीट करते हैं। 30 से 40 टाइम्स यदि हम रिपीट करते हैं इस वाली प्रोसेस को, तो ऐसा करने से हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ 30-40 टाइम्स रिपीट करने के बाद हम इसके पास जो बार आयरन है, इसके पास इस वाले रेक्टेंगुलर पीस के पास कुछ आयरन की पिन ले जाते हैं या आयरन फिलिंग्स ले जाते हैं इसके पास। तो ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी है वो शो करता है, शो करने लगता है। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से हम टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। तो टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए आयरन नेल्स, आयरन ब्लेड और जो आयरन की दूसरी चीज़ें हैं जैसे आयरन निडल या आयरन ब्लेड, आयरन नेल्स, इनसे हम एक टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं या टेम्परेरी मैग्नेट में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं एक नेचुरल मैग्नेट की हेल्प से। ठीक है ना, जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं, नेचुरल मैग्नेट होती हैं, उनकी हेल्प से हम इन जो आयरन का ब्लेड, आयरन की नेल्स हैं, इनको हम टेम्परेरी मैग्नेट के रूप में बना सकते हैं। अब देखिए केयर ऑफ मैग्नेट्स। कल हमने आपसे, यानी कि इस प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था इसके मैग्नेट्स के बारे में, जो एक इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, जो इसके पोल्स होते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो केयर ऑफ मैग्नेट्स में हमें क्या देखना है, सेकंड वाला टॉपिक है आज का, केयर ऑफ मैग्नेट्स में। कभी कभी देखिए जो मैग्नेट्स को हैमर्ड किया जाता है या पीटा जाता है किसी भारी चीज़ से या हथौड़े से पीटा जाता है, तो उसकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए उसको किसी भी हैमर्ड या भारी चीज़ से पीटना नहीं चाहिए। ठीक है नहीं, तो एक नेक्स्ट है, यदि मैग्नेट को एक सर्टेन टेम्परेचर से एबव रखने पर, जो टेम्परेचर जहाँ पर जितनी उसे ज़रूरत है उससे ज़्यादा अधिक तेज टेम्परेचर पर रखने पर भी उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ख़त्म हो सकती है। ठीक है ना, और नेक्स्ट है इसमें, यदि मैग्नेट जैसे उसमें हमने कल बताया था कि टू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो मैग्नेट को कभी कभी टू मैग्नेट्स को हम बार मैग्नेट्स को पास पास रख देते हैं और उनके जो
बॉक्स होता है उसमें रखने पर क्या करते हैं, उनके बार मैग्नेट्स को दोनों को पास पास रखने से उनमें मैग्नेटिज्म हमेशा होती है, अट्रैक्शन, और उससे वो वीक हो जाती है। ठीक है ना, जो उनके अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते रहते हैं और लॉन्ग टाइम तक रखने पर क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो उनकी इस वाले उसको क्या कहते हैं, इसे सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अपने आप ही वीक हो जाती हैं वो रखने से, पास पास रखने से। इससे बचने के लिए, इस वाली स्थिति से, कंडीशन से बचने के लिए, टू मैग्नेट्स के बीच में, जब दो मैग्नेट्स रखते हैं तो उनके बीच में एक वुड का पीस रखा होना जरूरी होता है। उसके वुड का पीस रखना चाहिए, दो मैग्नेट्स के बीच में एक वुड का पीस रखना चाहिए, सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन से बचने के लिए। ठीक है नहीं, उन्हें वीक होने से बचाने के लिए एक वुड का पीस उनके बीच में रखना चाहिए। और जो उनके दोनों एंड्स होते हैं, पोल्स होते हैं, उनके बीच में भी एक वुड का पीस रखना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए इस वाले चैप्टर में शुरू से ही आप पढ़ रहे हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन थिंग्स। जो मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट्स करती है आयरन थिंग्स को, मैग्नेट। तो जब आयरन थिंग्स को मैग्नेट करती है तो इसका मतलब वो फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स से आयरन थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्स से। ठीक है नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है मैग्नेट का, वो कुछ डिस्टेंस तक वर्क करता है। सपोज ये मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फोर्स कल भी हम इसमें प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसके पोल्स पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है। जहाँ पर जो मैग्नेट होती है उसके पोल, दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है ना, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स किसी डिस्टेंस तक ही अप्लाई होता है। ठीक है ना, यदि हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स या तो बिल्कुल भी फेल्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, या फिर वहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसका मैग्नेटिक फोर्स का ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक कंपास से। मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम मैग्नेटिक फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नेट, द रीजन अराउंड द मैग्नेट where its magnetic force can be felt, the region around the magnet where its magnetic force can be felt, जहाँ इसका मैग्नेटिक फोर्स फेल्ट होता है, महसूस होता है, उस रीजन को, पूरे रीजन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे इसका मैग्नेटिक फोर्स का असर दिखाई देता है, इफेक्ट महसूस होता है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, उस रीजन को। अब यह फोर्स एक कंपास निडल की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड या ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो कंपास होती है उसे हम इस तरीके से रखकर, उसके मैग्नेट के चारों तरफ इस तरीके से हम रख करके उसका मैग्नेटिक फील्ड का पता कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं, कौन कौन सी डिवाइस में होते हैं मैग्नेट्स के यूज। इसमें फर्स्ट देखिए पॉइंट है, द मैग्नेट्स का यूज डायरेक्शन फाइंड करने में करते हैं। सबसे पहले जो मैग्नेट्स का यूज करते हैं वो डायरेक्शन फाइंड करने में भी किया जाता है। नंबर सेकंड, जो क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम और आइडेंटिटी कार्ड्स में एक मैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रिप लगी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है नी, इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशंस को स्टोर रखती है। जो भी एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या आइडेंटिटी कार्ड है, उनके अंदर क्या होती है, मैग्नेट की स्ट्रिप लगी होती है और उसी से वो वर्क करती है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। 3 नंबर है इसमें, टेलीविज़न और जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके मटेरियल में मैग्नेट यूज होती है। जो टेलीविजन्स और कंप्यूटर्स में भी मैग्नेट यूज होती है। और नंबर 4 पॉइंट है, जो कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क होती है या ऑडियो या वीडियो कैसेट में मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। ठीक है ना। नंबर 5, मैग्नेट्स का यूज स्क्रैप यार्ड से
आयरन की जो सब्सटेंस होती हैं या बनी चीज़ें होती हैं, आयरन की बनी चीज़ें होती हैं, उनको उठाने में, ऊपर उठाने में किया जाता है। जो मैग्नेट्स का यूज, जो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं, स्क्रैप यार्ड से आयरन की सब्सटेंस को, आयरन के जो सब्सटेंस होते हैं या उनसे बनी जो चीज़ें होती हैं, उनको ऊपर उठाने में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज की इस वीडियो में आपने मेकिंग मैग्नेट्स, केयर ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड और यूजेज ऑफ मैग्नेट्स के बारे में आप इस चैप्टर में समझ चुके होंगे। अब देखिए, दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक्स, हैव ए नाइस डे।